पिछली बार मैं आपको बता रहा था कि दिव्य जीवन हमें मिल चुका है। हम अपने परमेश्वर, अपने पवित्र, अपने महापवित्र परमेश्वर की सहभागिता में हैं, जिसका नाम यीशु है। यीशु मसीह हमारे अंदर बिल्कुल वैसे ही बह रहा है जैसे लहू मेरे और आपके अंदर बह रहा है। यह वही प्रभु है जो हमारे अंदर भाव को रखता है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि या तो मृत्यु का अनुभव तुम्हारे अंदर होगा या फिर आत्मा और जीवन का अनुभव तुम्हारे अंदर होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे लिखते हुए चला करें। एक बहन ने मुझे व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेजा कि मुझे पढ़ना नहीं आता है और ना ही मुझे लिखना आता है, तो मैं बाइबल के वचनों को कैसे पढूं और कैसे नोट्स बनाऊं। अच्छा प्रश्न है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आपको पता है, मैंने बहुत से ऐसे गांव में कलीसिया लगाई है जहां जवानों को छोड़कर पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्हें मैंने सुझाव दिया कि वे मार्केट जाएं और एक ऐसा साउंड बॉक्स लेकर आए जिसमें मेमोरी कार्ड लग सके और उसमें हिंदी भाषा में ऑडियो बाइबल डाउनलोड करवा लें और उसे रोज आना सुना करें। ये सबसे अच्छा आइडिया है। कई लोगों को तो मैंने खुद उनकी मेमोरी कार्ड में ऑडियो बाइबल को डाला है। अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं तो वे इस आइडिया पर जरूर विचार करें। साथ ही साथ वे हमारी शिक्षा को ध्यान से इसलिए सुने ताकि वे इस शिक्षा में बताई गई बातों को याद कर सकें। हालेलुया। अगर आपको पढ़ना या लिखना नहीं आता है तो यह आपकी कमजोरी नहीं है। इसे कभी भी आप अपनी कमजोरी मत मानना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आपको समझने की शक्ति मिलेगी। मेरी अब प्रार्थना है, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हें टच करे। हालेलुया। वही आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा जो जरूरी है। अगर आप प्रभु को प्यार करने वाले हो तो उसका आत्मा आपको सब कुछ बताएगा। ऐसा कोई ना होगा जो कहेगा कि प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए। आमीन। आपको याद होगा, मैंने अपनी शिक्षा में बताया था कि वह आंतरिक अभिषेक और आंतरिक व्यवस्था हम सबों के अंदर पहले से ही रख दी गई है। जितने भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनमें यह मौजूद है। उसका कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं या आपने पीएचडी की है या नहीं की है तो प्रभु आपको ज्यादा प्यार करेगा। आपको पता है, ऐसे ऐसे लोग परेशान हैं और उनके निर्णय गलत हो जाते हैं जो यीशु मसीह के साथ नहीं चलते हैं, भले ही वो पढ़े लिखे कितने हो। हाँ, ये अवश्य है कि यदि आप पढ़ लिख सकते हो तो बाइबल की स्टडी गहराई से कर सकते हो, अलग अलग वर्जन की बाइबल पढ़कर, पर धार्मिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। आपको याद है, मैंने कहा था कि मूसा ने जो तंबू बनाया था वह तंबू 3 भागों में बना हुआ था, जिसमें पहले भाग को बाहरी आंगन कहा जाता था और बीच वाले भाग को पवित्र स्थान कहा जाता था और सबसे अंदर वाले यानी कि सबसे अंतिम भाग को परम पवित्र स्थान कहा जाता था, जिसे महापवित्र स्थान भी कभी कभी आप पढ़ते होंगे। कितने भाग हैं? 3 भाग। कौन कौन से हैं? बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान वह जगह है जहां पर केवल महायाजक की ही एंट्री हो सकती थी। यही वह स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति रहा करती थी। यह बहुत ही सुंदर है। मैं नहीं जानता कि आप इसे कितना गहराई से समझ पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह बहुत अद्भुत है। हालेलुया। आपको पता है, जिस प्रकार इस तंबू में परमेश्वर के मंदिर के 3 भाग थे, उसी प्रकार एक मनुष्य यानी कि हम और तुम में 3 भाग हैं, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया। मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 के वचन 23 में कुछ इस प्रकार लिखा है। मनुष्य के शरीर के बारे में दिया गया है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। आमीन। वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें पूरी तरह से पवित्र करे। और क्या पवित्र करे? तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे प्राण को, तुम्हारी देह को भी। मैं यही चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इसी तरह पवित्र करे। हालेलुया, आमीन।
तो यहाँ वचन से साफ हो जाता है कि शरीर के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग है? देह, प्राण और आत्मा। जैसा मंदिर के 3 भाग हैं, वैसे ही इस शरीर के 3 भाग हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और उसका मंदिर जिस तरह का होना चाहिए उसने उसको भी नहीं बदला। आमीन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर बाहरी आंगन है और तुम्हारे अंदर पवित्र स्थान है और तुम्हारे अंदर महापवित्र स्थान है। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। देह बाहरी आंगन को दर्शाती है और प्राण पवित्र स्थान को और तुम्हारी आत्मा महापवित्र स्थान को। हालेलुया। यू आर ए होली। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर के, हमारे इस महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्व सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे अंदर है और वह आत्मा में है। लेकिन हमारी स्थिति कहाँ है? यह बहुत जरूरी प्रश्न है। क्या आप उस महापवित्र स्थान तक पहुंच पाए हैं जहां पर परमेश्वर रहता है? आप परमेश्वर की उपस्थिति में तभी पहुंच सकते हो जब तक पवित्र स्थान से आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बाहरी आंगन पार कर लेते हैं और पवित्र स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर हर प्रकार से पश्चाताप किया जाता है और पश्चाताप करने के बाद वो यह मान लेते हैं कि उसके आगे पवित्र स्थान को कभी नहीं छोड़ेंगे और हम यहीं पर बने रहेंगे। आपको पता है, यही वह गलती है जिसे हम सभी करते आए हैं। हमें लगता है कि यह पवित्र स्थान ही सब कुछ है और हम भावनाओं में बहने लगते हैं और इसके आगे कुछ भी हम नहीं सोचते हैं। आपको पता है, महायाजक जब पवित्र स्थान पर अपना काम पूरा कर लेता था तब वह पवित्र स्थान को छोड़कर महापवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मैं एक पवित्र जीवन जी रहा हूं या आप कह सकते हो कि मैं पवित्र स्थान पर हूं या इस पवित्र स्थान पर आनंदित हूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं इतना ही नहीं है, इससे और आगे कुछ है जहां पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आओ हम एक कदम और आगे चलें और देखो, आपको वह महापवित्र स्थान बुला रहा है। आपको और मुझे वहां जाना ही होगा जहां पर पिता इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह आपकी उस महापवित्र स्थान रूपी आत्मा में आपसे मिलने को तैयार है। लेकिन एक समस्या है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, वह है मोह। जी हाँ, मोह। भावना और मोह वह चीज है जो आपको पवित्र स्थान पर ही रोके रहेगी। पवित्र स्थान पर मुख्य काम केवल पश्चाताप करना और लहू चढ़ाना है, इसलिए आप दिन रात बस पश्चाताप करते और प्रभु से मिलने आप नहीं जाते हो। आपको पता है यह मोह कहां पर है? प्राणों में। आपके प्राणों में मोह है जिसे त्यागने की जरूरत है। और बाइबल में सुसमाचार अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि वे एक ही बात कहते हैं कि हमें प्राण का मोह त्यागना होगा। यहां तक कि बाइबल की पत्रियां भी हमसे यही बात कहती हैं कि हमें अपने जंगल रूपी प्राण से बाहर आना ही होगा। हालेलुया। आपको पता है प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने प्राण के पीछे नहीं बल्कि आत्मा के पीछे चलना होगा और हमें मनुष्य की आत्मा में जीना होगा, क्योंकि मनुष्य की आत्मा कैसी है? पवित्र है। आत्मा में पवित्र परमेश्वर अब निवास कर रहा है। हालेलुया। आमीन। अपने पास बैठे व्यक्ति से कहो कि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। आमीन। अब मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। अगर आप परम पवित्र स्थान में नहीं हो तो इसका सीधा मतलब है कि आप अभी तक देह या प्राण में हो। पर मैं एक डर आपके अंदर से निकालना चाहता हूं। अगर मैं देह या प्राण में हूं तो क्या मेरा संबंध पिता से टूट गया है? अगर मैं प्राण में हूं तो क्या मेरा और पिता के बीच कोई रिश्ता नहीं है?
मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो शरीर है, क्या आप जब पानी पीते हो और हाथों का इस्तेमाल कर रहे होते हो, क्या आंख और पैर से रिश्ता टूट गया है? या आप जब अपने पैरों पर चलते हो, कहीं जाते हो, तो क्या हाथों और मुंह से और आंखों से आपका रिश्ता टूट गया है? नहीं। ऐसा ही पिता के साथ हमारा रिश्ता है। यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। उन्होंने वह सब पूरा किया जो पिता चाहता था। और जैसे ही हमने यीशु को अपना एकमात्र प्रभु के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो वह मुक्तिदायी आत्मा के रूप में हमारी आत्मा में निवास करने लगा है। अब हमारा पिता से एक रिश्ता है, बाप और बेटे का रिश्ता, बाप और बेटी का रिश्ता। एक बहन ने मुझसे पूछा था कि मैं देह में या प्राण में हूं, तो मैं अपनी आत्मा में कैसे जीऊं, या मैं वहां तक कैसे जाऊं? मैंने उसको कहा था कि यह कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है जैसा लोग करने की कोशिश करते हैं। वह गंभीर मुद्रा में जाते हैं और दिमाग के घोड़े खोल देते हैं और आत्मा को ढूंढने लगते हैं, और ताकि वह आत्मा उनको मिल जाए और वहीं पर वो रुक जाए। यह कोई ऐसा काम नहीं है जैसा ध्यान केंद्रों पर बताया जाता है और सिखाया जाता है। आपको पता है, मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तो आत्मा हमें पापों के बारे में बताता है ताकि हम पश्चाताप कर सकें। अब लोग पश्चाताप ठीक से नहीं करते हैं। कुछ लोग पश्चाताप को सिर्फ एक मानसिक क्रिया मानते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कि हाँ, यह पाप है, मैं इसके लिए सॉरी बोल देता हूं। लेकिन वास्तव में उसने गहराई में जाकर नहीं देखा है कि इस पाप का क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव था, और कैसे उस पाप ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया है। आपको पता है, अगर कोई बार बार पाप करता है और बार बार पश्चाताप करता है और फिर मुझसे आकर कहता है कि मैं अपने पापों को छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं उसको एक ही उत्तर दूंगा। वह उत्तर यह है, क्या तुमने इस पाप के परिणामों को गहराई से जाना है? मुझे लगता है कि अगर आप अपने किए गए पापों को गहराई से देखोगे तो उसका भयानक रूप आपको दिखेगा। आपको पता चलेगा कि यह कितना और किस प्रकार मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है, और कैसे उसका भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। जब तक उस भयानक चित्र को आप नहीं देख लेते, तब तक आप अपने पापों से छूट नहीं सकते। बाइबल में लिखा है कि यहोवा टूटे और कुचली हुई आत्मा पर दया करता है। आपको पता है, जब तक पश्चाताप में गहराई नहीं होगी, तब तक आप पापों से छूट नहीं सकोगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया सच्चा पश्चाताप करो, ताकि आप पवित्र स्थान का कार्य योग्य रीति से पूरा करके महापवित्र स्थान में प्रवेश कर पाओ, वहां तक जा पाओ। आमीन, हालेलुया। आपको पता है, जब हमने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तो हम क्रूस के पास आए और क्रूस के सामने सच्चा पश्चाताप किया। जब आप क्रूस के सामने सच्चा पश्चाताप कर लेते हो, तब आपको छुटकारा मिलता है। हमने सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु को क्रूस पर ग्रहण कर लिया और हमें उद्धार मिल गया। अब जैसे ही आपको उद्धार मिला, उसी घड़ी वास्तव में आपने अपनी आत्मा में उससे संपर्क कर लिया। आमीन, हालेलुया। अब महापवित्र स्थान में हम पहुंच गए और अपनी आत्मा को काम में लिया। अब प्राणों से कोई अर्थ नहीं रहा, अब आत्मा में है, और अब हम परमेश्वर को छू रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं और जीवित परमेश्वर के जीवित संपर्क में भी हैं। हालेलुया, और उसमें बने भी रहेंगे। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि यह आपके लिए शायद कठिन लगा हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच्चा पश्चाताप करो और प्राण का मोह त्याग कर आत्मा के पीछे चलो, और प्रार्थना करो कि वह आत्मा में चलने में मदद करे और सिखाए। आमीन। आपको पता है, हम देह से गुजरे, यानी बाहरी आंगन से गुजरे, और फिर पवित्र स्थान में आ गए, और वहां एक वेदी थी जिसके सामने हमने पश्चाताप किया था। आपको पता है वह वेदी कौन सी है? क्रूस। और हम कह सकते हैं कि हमने गहराई के साथ पश्चाताप किया, जिसका मतलब है कि हम लोग वेदी से गुजरे हैं। हालेलुया, आमीन। आपको पता है, अमेरिका में एक पास्टर जी हैं जिनके पास एक व्यक्ति आया था जिसका नाम सन था। वह भाई अदालत का एक न्यायाधीश है और बिल्कुल नया व्यक्ति, और यीशु को जानना चाहता था।
मैं एक दिन प्रार्थना सभा में गया जहां पर पास्टर जी उपदेश दे रहे थे। जब सभा समाप्त हो गई और सभी लोग चले गए, तब उस भाई ने पास्टर से पूछा, ओह श्रीमान ली, कृपया मुझे बताएं कि परमेश्वर पुरुष है या स्त्री। कोई बात नहीं, पहले तो पास्टर ने थोड़ा बहुत उसको परमेश्वर के बारे में और यीशु मसीह के बारे में बताया, और वह भाई प्रभु के वचनों को ध्यान से सुन रहा था। मैं उन वचनों से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। उसको यह नहीं पता था कि वह उन वचनों पर विश्वास कैसे करे। जैसे आज आप में से बहुतों के साथ यही समस्या होती है कि मैं वचनों पर विश्वास कैसे करूं। आपको पता है, फिर पास्टर जी ने उसे बताया कि वह यीशु मसीह को ग्रहण करें और अपने आप को उसके लिए तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा है और वह सर्वव्यापी है। उन्होंने उससे कहा, आप घर जाओ और घर के द्वार बंद कर लेना और घुटने टेक कर अपने पापों को स्वीकार करना और खुद को यीशु मसीह को समर्पित कर देना और यीशु मसीह के प्रवेश के लिए उस अपने आप को पूरी तरह से खोल देना। उसको बताना कि आप विश्वास करते हैं कि वह आपके लिए मरा, कि आप उसे अपना निजी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। उस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया कि जैसा बताया है वैसा ही करूंगा, और इतना कहकर वह घर चला गया। जब वह अपने परिवार के साथ था जो मसीही नहीं थे और ना भी यीशु मसीह के बारे में कुछ भी जानते थे, उसने अचानक अपने कमरे के द्वार बंद कर लिए। उसकी पत्नी और बेटे ने पूछा कि वह क्या करने जा रहा है। उसने कहा, मैं कुछ विशेष काम करने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे द्वार बंद करने ही होंगे, ये बहुत जरूरी है। आपको पता है, वह भाई फिर अपने घुटनों पर आ गया और प्रार्थना करने लगा। उसकी पत्नी और बेटे ने खिड़की से झांक कर देखा और उनको बड़ी हैरानी हुई कि यह क्या कर रहा है, और वे उस पर हंसने लगे। आपको पता है, जब वह प्रार्थना कर चुका था तब उसने सोचा कि कुछ अचानक होने वाला है, पर कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह नाश्ते के बाद उसे एक सुनवाई के लिए अदालत में जाना था। रास्ते में उसके साथ बहुत कुछ हुआ। उसने पास्टर को बताया कि पूरा आकाश मंडल बदल गया था। स्वर्ग और पृथ्वी बहुत सुंदर लग रहे थे, यहां तक कि मैं जिस छोटे कुत्ते से और बिल्ली से घृणा करता था, अब उसको वह प्यार करने लगा है। वह प्यारे लगने लगे, अंदर से उसके लिए प्रेम आने लगा। मैं इतना खुश हो गया कि मेरी हंसी फूट पड़ी और मैं हंसने लगा था। और केस की सुनवाई के बाद मैं प्रसन्न होकर वापिस आया। मेरी पत्नी ने पूछा कि आपको क्या हो गया है? क्या आपको ढेर सारा धन मिल गया है? आप किस कारण इतने खुश और आनंदित हैं? और उसने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं खुश क्यों आनंदित हूं, पर मैं हूं। इस पर पास्टर ने उस भाई से कहा कि तुम बचा लिए गए हो। उसने कहा कि तुम बचा लिए गए हो, यीशु ने तुम्हें मुक्ति दे दी है। आपको पता है, वह भाई बचाया गया था, फिर भी वह बाद में धीरे धीरे सांसारिकता की तरफ लिप्त होने लगा। क्यों? क्योंकि वह जीवन के बाहरी आंगन को अभी तक वह पार नहीं कर पाया था। उसके अंदर बुद्धि और ज्ञान अब भी उसी प्रकार से काम कर रहे थे जैसे पहले करता था। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से लोग बचाए जाने के बाद भी अपनी बुद्धि के अनुसार ही चलना पसंद करते हैं। मन में जो आया वह करते हैं, जो उनकी इच्छा हुई वो करते हैं, और फिर धीरे धीरे सांसारिकता में चले जाते हैं। उस भाई के साथ में भी यही हो रहा था। फिर तीसरे दिन वह भाई फिर कलीसिया गया और पास्टर उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब सभा समाप्त हो गई और लोग चले गए, तब उस भाई ने फिर से पास्टर जी से पूछा। इस बार उसका प्रश्न यह था, श्रीमान ली, आप एक अच्छे वक्ता हैं, मुझे आपके वचन बहुत अच्छे लगते हैं। आपने स्नातक की उपाधि कौन से विश्वविद्यालय से ली? आपको पता है, उसके इस तरह के प्रश्न से सांसारिकता की चीजें आराम से दिख सकती थी। उसकी झलक उसमें दिखाई दे रही थी। जैसे आज भी कलीसिया में लोग देखना पसंद करते हैं कि जो पास्टर प्रचार कर रहा है, ये कितना पढ़ा लिखा है, इसकी डिग्री क्या है, और कहां और किस विद्यालय से उसने डिग्री ली है। बाद में उस पास्टर ने भाई से कलीसिया संबंधी बहुत सी बातें की। फिर उस भाई ने पूछा, आपने इतने लोगों को कैसे जमा कर लिया? आपने कौन सा तरीका अपनाया?
क्या आपने विज्ञापन निकाला था या किसी राजनीतिक पार्टी की तरह प्रचार किया था? आपको पता है, उसके इस तरह के प्रश्न पूरी तरह से सांसारिक थे। फिर उसने पास्टर जी से कहा, श्रीमान, मैं एक मसीही बनना चाहूंगा, कृपया मुझे इसका तरीका बताएं। क्या मुझे कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर कुछ कागजों पर दस्तखत करने होंगे? फिर उसने कहा, चलिए मान लीजिए कि मैं आपकी कलीसिया का एक सदस्य बन जाता हूं, मुझे कितना वार्षिक रूप से धन आपके चर्च को देना होगा और मेरे परिवार का क्या होगा? क्या आपकी कलीसिया मेरे पूरे परिवार पर नियंत्रण करेगी या क्या आपके द्वारा मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को बहुत से नियम बताए जाएंगे? यह क्या था? यह एक सांसारिक तरीका था जिसे मैं ग्रहण तो करना चाहता था, पर सांसारिक रूप में। वो यीशु को जानना चाहता था, वह मसीह बनना चाहता था, पर वो सांसारिक तरीके से पूछ रहा था। आपको पता है, वह भाई वास्तव में बचाया गया था, लेकिन वह अभी भी बाहरी आंगन में था। मैं कह सकता हूं कि वह मिस्र में था। आपको याद होगा, मैंने मिस्र और जंगल और कनान की भूमि के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। मैं चाहता हूं कि आप पिछली शिक्षा को ध्यान से सुन लें ताकि मैं आगे की बात बता सकूं। अगर मैं फिर से यहां पर रिपीट करूंगा तो बहुत सी जरूरी चीजें आज की इस वीडियो की छूट जाएंगी। हालेलुया। उस भाई ने फसह के पर्व का तो अनुभव किया है, लेकिन रक्त सागर यानी लाल सागर को पार नहीं कर पाया था। वह अभी तक इसी संसार में था। आपको पता है, उसके बचाए जाने के 1 वर्ष के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं था। फिर एक दिन उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वह व्यक्ति पुनर्जीवित किया गया। एक दिन उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करते समय सांसारिकता की समस्त चीजों का परित्याग उसने कर दिया। उसने कहा, प्रभु, मैं अपना ज्ञान, न्यायाधीश के रूप में अपना पद और परिवार और संसार की हर एक चीज का परित्याग करता हूं। उसने कहा, ओ प्रभु, अब से लेकर हमेशा तक मैं आपसे प्रेम करता रहूंगा। 3 साल पहले मैं आपके द्वारा बचाया गया, लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि मुझे तमाम सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए और मैं कर रहा हूं। आपको पता है, इस व्यक्ति ने अब संसार को त्याग दिया था और आपको पता है, ऐसा कह के उसने बाहरी आंगन को पार करके पवित्र स्थान में प्रवेश कर लिया था। उसे दिन से उसने मालूम किया कि किस तरह से मसीह के साथ उसको संगति करना है और किस प्रकार अपने प्रतिदिन के मन्ना के रूप में पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा उसको ग्रहण करना है। मेरे प्रियो, क्या आप लोग ऐसा करते हो? आपको पता है, प्रभु का वचन उसके लिए एक अत्यंत मूल्यवान और मधुर वस्तु बन गया। वह रोजाना पवित्र शास्त्र में से भोजन के रूप में कुछ ग्रहण करने लगा। चर्च में उसने फिर प्रभु भोज ग्रहण किया और अब वह अंदर से प्रकाशमान हो गया। और आपको पता है, उसने पास्टर को पहली बार श्रीमान या सर करके ना पुकार कर उसने भाई शब्द का इस्तेमाल किया। उसने भाई कहकर पुकारा। उसने कहा, ओ भाई ली। जब कभी भी मैं आंखों को बंद करके प्रार्थना करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि मैं स्वर्गों में हूं। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है यह क्या था? यह जले हुए लोबान की मधुर सुगंध है। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया क्योंकि उसे मसीह का अनुभव हर एक दिन के भोजन के रूप में, आंतरिक प्रकाश के रूप में और पुनरुत्थान के मधुर स्वाद के रूप में हुआ था। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब उसे सिर्फ परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना शेष रह गया था। हम सभी यहां तक तो आ जाते हैं पर आगे नहीं बढ़ते हैं। परम पवित्र स्थान पर प्रवेश करने से आपको कौन रोकता है? आपका अहम। वैसे देखा जाए तो अब आपको सब कुछ मिल चुका है, लेकिन यह सिर्फ उस चट्टान के कारण है जो इजरायलियों के साथ जंगल में साथ साथ चलती थी। और आप भी प्राणों के जंगल में हैं, जहां पर मसीह चट्टान के रूप में आपके साथ साथ चल रहा है। लेकिन अभी तक आप कनान की भूमि में नहीं गए, संपूर्णता में नहीं गए हो। जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह उस चट्टान के कारण मिल रहा है जो साथ साथ आपके चल रही है। हालेलुया। लेकिन हमें पहुंचना तो होगा, हमें तो अच्छी भूमि में जाना होगा,
हमें एक अच्छी भूमि में जाने की जरूरत है, यानी कनान की भूमि जो मसीह यीशु की संपूर्णता को बताती है। वहां जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्वयं को कुचलना होगा, हमें खुद को तोड़ना होगा। आमीन। जब हमें यह अनुभव होने लगे कि हम भी क्रूसित हो चुके हैं, तो हमारा अहम नष्ट हो जाएगा। क्या आपको अनुभव होता है? और हम एक व्यक्ति के रूप में आत्मा में स्थानांतरित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अपने संदेश के अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पापों को फंसे के मेमने ने अपने ऊपर ले लिया तो हम सब बचाए गए, लेकिन मिस्री ताकतें अभी भी हमें गुलाम बनाए हुई थीं। जब हम लाल समुद्र से गुजरे तो सांसारिक ताकतें दब गईं। उसके बाद हम चट्टान रूपी मसीह के साथ जंगल में घूमते रहे। फिर एक दिन वे यर्दन नदी में से होकर गुजरे तो वहां जंगल में पुराने इजराइल को दर्शाने वाले 12 पत्थरों को गाड़ दिया गया। आपको पता है, लाल समुद्र के नीचे तो मिस्र की सेनाएं दबी हुई थीं, लेकिन यर्दन नदी के जल के नीचे इजराइल का अहम और पुराना इजराइल दबाया गया था। हालेलुया। इसके बाद जो तीसरे स्थानों पर पहुंचे, जो कनान की भूमि कहलाती है, वहां उन्हें सारा वैभव प्राप्त हुआ। हालेलुया। यही हमारा मसीही जीवन है। अहम को गाड़ा जाना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम महापवित्र स्थान में होंगे अपने मसीह के साथ। हालेलुया। अब हमें स्वयं को यह जांचना होगा कि हमारी स्थिति कहां है और क्या है। क्या हम मिस्र में हैं, या फिर हम जंगल में हैं, या फिर कनान की भूमि पर है। सर्वशक्तिमान पिता, मेरी यह प्रार्थना है, तू इनकी सहायता कर, मदद कर, नेविगेशन सिस्टम को ऑन कर पिता। जो बंद पड़ा है यह प्रभु ढूंढ पाए उस स्थान को, और यह पहचान पाए अपनी स्थिति को, मैं वास्तव में कहां हूं। प्रभु इनको महापवित्र स्थान की ओर इंगित कर, इनको लेकर जा। इनकी स्पिरिट प्रभु अंदर से इनको पुकारना शुरू करे, जिसमें तू निवास करता है, और वह पुकारे कि तुम्हें आत्मा की सुनना है। आत्मा की ओर इनका ध्यान जाने पाए। प्राणों में ये फंसे हुए हैं, जंगल में फंसे हुए हैं। इनका मन प्रभु आत्मा पर लगने पाए, प्रभु ये शरीर पर ना जाए। मैं प्रार्थना करता हूं नेविगेशन सिस्टम को ऑन कर खुदाबंद, इनका बंद पड़ा नेविगेशन सिस्टम ऑन हो जाए और वह काम करे पिता, और इनको लेकर जाए प्रभु। लीड करे कि आत्मा के पीछे कब और किस प्रकार चलना है और कैसे चलना है प्रभु। हर चीज प्रभु परमेश्वर इन्हें समझ में आने पाए। वो आंतरिक अभिषेक, वो आंतरिक व्यवस्था पिता इनकी अगुवाई करना शुरू करने पाए, ये सुनने पाए पिता परमेश्वर। आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक अभिषेक प्रभु परमेश्वर, वो मार्गदर्शन लेने पाए खुदाबंद। रोजाना का मार्गदर्शन इनको प्राप्त होने पाए। तूने जो कुछ भी अपने पुत्र पुत्रियों के लिए किया है, उन सब बातों के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूं। आज की शिक्षा में जो कुछ भी तूने इनसे बात की है, जो कुछ भी तूने इनके लिए कहा है, मैं उसके कारण मैं तेरी स्तुति करता हूं। मैं जानता हूं कि ये शिक्षा इनके जीवन को बदल रही है। मैं जानता हूं प्रभु इनके द्वारा तू इनसे बातें कर रहा है। मैं तेरी स्तुति करता हूं। आज जितने भी फैसला ले रहे हैं खुदाबंद तेरे पीछे आने की, और जितने भी महापवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं और फैसला ले रहे हैं कि मुझे महापवित्र स्थान में प्रवेश करना ही होगा, मैं उसके लिए तेरी स्तुति करता हूं। इनकी अगुवाई कर पिता, और इनकी मदद कर प्रभु। यह कमजोर ना पड़े, सांसारिक चीजें इनको दबाए ना पिता। तू इनकी सहायता कर। भौतिक जरूरतें पिता तू पूरी कर, जो वास्तव में एक शरीर को जरूरत होती है, वास्तव में जीवन जीने में जो मददगार हैं पिता, उन सारी चीजों की प्रभु परमेश्वर ये कभी चिंता ना करे, क्योंकि तू प्रभु इनको सब कुछ देता है। प्रभु प्रोवाइड कर पिता, हर एक जरूरतों को प्रभु तू दे। इनकी रोजाना की जरूरतें, रोजाना की आवश्यकताएं प्रभु पूरी होने पाए। तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को करता हूं। आमीन और आमीन। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज जरूर बोएं। आपको पता है, मैंने कभी भी धर्मी को रोटी के लिए भीख मांगते नहीं देखा है। कभी भी आप नहीं देखोगे एक मसीही को भीख मांगते नहीं देखोगे, अगर उसने प्रभु के राज्य के लिए बोया है तो। किसी से पूछ लेना, अगर किसी ने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है तो वह कभी भी भीख मांगने जैसी स्थिति उसकी नहीं होगी। परमेश्वर उसको रोजाना उसको देगा। ये सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, और वो आपको बीज देता है, और बीज खाने के लिए नहीं होता बल्कि बोने के लिए होता है। आप इसको बोएंगे,
हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करके आप मांगो। अगर आपके पास वो बीज भी नहीं है तो परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे बीज देता कि मैं बो सकूं, और आपको परमेश्वर बीज देता है। प्रॉब्लम यह है कि जब आपको बीज मिल जाता है तो आप बोते नहीं हो, बल्कि उसको खा लेते हो, और हर बार आपको मुफ्त में बीज नहीं मिलता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से बीज मांगो कि आप बो सको परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि वह फसल ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में आए। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करता है इसके माध्यम से। जो बीज बोते हैं उनको पता है, इसका आभास है, उसका अनुभव है। अनुभव के द्वारा सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आप अनुभव करके देखो परमेश्वर आपको कैसा ब्लेस करता है। प्रभु आपको आशीषित करे। शालोम।